समय हमने स्टार्ट किया काम करना, लोगों को अच्छा नहीं लगा देख के। अरे तरह तरह की बातें जो होती हैं गांव में तो हुई कि हमको अपने बहू से नहीं कुछ करवाना है, बहू का कमाई नहीं खाना है, लोगों की ऐसी फीलिंग थी। हम भी चाहते थे बाहर जाए पढ़े, लेकिन पढ़ नहीं पाए। लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया जाए। लड़कियां आउट एरिया है इधर, तो लड़कियां बहुत पीछे हैं, तो लड़कियों को सपोर्ट करे सब लोग और आगे बढ़े। फलाने बहू जा रही हैं सिखाने, तो हमको अपने बहू को बाहर नहीं निकालना है। अरे उनकी बहू जा रही है यहाँ से वहाँ तक लफराइट कर रही है। नमस्कार, चौथा स्तंभ यूपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, भारत सहित पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन विश्व सहित खासकर भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है वह किसी से छिपी नहीं है। कागज़ों में तो बात होता है महिलाओं को 50% अधिकार देने का, लेकिन निर्भया कांड, हाथरस कांड, उन्नाव कांड जैसे जो मामले हुए हैं, यह इन दावों की पोल खोलते हैं। सबसे पहले तो अगर महिला दिवस मनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो नकारात्मक चीज़ें महिलाओं के साथ होती हैं, ये जो अपराध हैं और जो हिंसा है, घरेलू हिंसा है, कई तरीके की चीज़ें महिलाओं के साथ होती हैं, उसको पीछे छोड़ना होगा। और इसे पीछे छोड़ने के लिए जो 50% हिस्सेदारी है हमारे आबादी में, उन्हीं को कहीं ना कहीं खड़ा होना होगा। इस वक्त हम महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर कस्बे में मौजूद हैं और हमारे साथ एक संस्था चलाती हैं सगुन नाम की, तारा जी करके हैं, महिलाओं के लिए नज़ीर पेश कर रही हैं। तो आइए इन्हीं से हम जानते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कि किस प्रकार का ये महिला उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं और महिलाएं कितना प्रेरित हो रही हैं इनसे। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको जी इस तरह चैनल पे लाने के लिए, और हम महिलाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए आज जब भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस दिन अगर हम महिलाओं को आप जैसे न्यूज़ वाले अगर याद करते हैं, सम्मान देते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और एक ताकत देता है हमको। मैम, पहला सवाल हमारा यही है कि तारा जी की शिक्षा कितनी हुई है और किस तरीके से वो ये समाज कल्याण जो महिलाओं को प्रशिक्षित करना है सिलाई कढ़ाई में, अन्य भी चीज़ें हैं, कैसे कैसे वो यहाँ तक आ गई? वैसे तो सर ये जो चीज़ें हैं एकाएक नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसा माहौल बनता है कि मन में इस तरह की भावनाएं आने लगती हैं कि हमको करना क्या है। और जहाँ तक शिक्षा की आप बात की है, शिक्षा तो हमारी वैसे जो है मायके में पापा के पास मेरी बीए की शिक्षा कंप्लीट हुई। उसके बाद बीए करते ही शादी हुई मेरी, फिर ससुराल में आके हमारा और आगे शिक्षा का अंदर था, हमारी जुनून करना है, हमको शिक्षा और पढ़ाई करना है, तो एमए कर लिया हमने। लेकिन ये जो सिखाने का जो हुनर है और जो करने का हुनर है, कहीं ना कहीं सरस्वती माँ का कृपा है, हमारे अंदर चाह था कि हुनर है हमारे पास, तो उसका उपयोग पैसा कमाने के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे कि जो समाज में एक उदाहरण जाए, हमारा जो है विद्या दान में भी हो और हमसे जो है महिलाएं प्रेरित हों, उत्साहित हों, जो समाज में अपना मान सम्मान बढ़ा पाएँ, उस लायक हम उनको कुछ दे पाएँ। तो हमारे पास तो कुछ पैसा तो था नहीं, मेन तो हमारे पास विद्या ही था। तो हमने सोचा अपने जो हमारा क्षेत्र है, जहाँ हम ससुराल में आए, हमारा क्षेत्र बहुत बैक एरिया था, यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं बच्चियों के लिए, क्योंकि हाई लेवल की पढ़ाई सबके लिए नहीं उपलब्ध हो पाता है। और जबकि ग्राम क्षेत्र है, तो ग्राम क्षेत्र में लोग सबसे पहले तो सिलाई को बहुत मस्ट मानती हैं। तो हमने सोचा कि सिलाई को ही लेके बच्चियों को यहाँ पे बुलाएंगे और उसके साथ साथ उनको जो भी और हमारे पास विद्या है उसको हम उनको देंगे, ताकि वो समाज में यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाने के बाद आत्मसम्मान से जी सकें और अपने पैर पे खड़ी हो पाए। जब उनका एक इनकम स्रोत जब बनेगा, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जो ताकत होगा, उत्साह होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा और समाज में मान सम्मान तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही बढ़ना है। परिवार में बढ़ेगा, समाज में बढ़ेगा, क्योंकि आज कुछ हुनर है, दो पैसा उससे बना ले रही हैं, वो ज़रूरत पड़ने पे परिवार में कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करती हैं। तो एक तरह से मानिए समाज को बदलने के लिए ही हमने और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास था। आप ये जो सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण है, इसके अलावा भी आप महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से प्रेरित कर रही हैं और ग्राउंड पे क्या क्या काम करती हैं?
अब देखिए, हमारा तो जो क्षेत्र है बहुत बैक एरिया है। यहाँ पे तो पहली बात तो जिस समय हमने स्टार्ट किया काम करना, लोगों को अच्छा नहीं लगा देख के। अरे तरह तरह की बातें जो होती हैं गांव में वो तो हुई कि हमको अपने बहू से नहीं कुछ करवाना है, बहू का कमाई नहीं खाना है, लोगों की ऐसी फीलिंग थी। लेकिन फिर भी हम अपना जो हमारे अंदर जो जुनून था करने का कि हाँ नहीं, लोगों की सोच जो है वो अपने तरफ है, लेकिन हमारी जो सोच है कि हम निकलेंगे समाज में और महिलाओं बच्चियों को मान सम्मान के साथ जीने के लिए हमको बनाना है। उनको उस उत्साह से हम समाज में उतरे और उनको वहाँ तक पहुँचाने का मेरा प्रयास है। अच्छा, चूँकि ये पिछड़ा कहीं ना कहीं महाराजगंज ज़िले को बहुत ही पिछड़ा माना जाता है शिक्षा के मामले में। जब आपने शुरुआत किया, कौन से सन से शुरुआत किया था आपने? हमारा वैसे सर 2003 में मेरी शादी हुई। 2005 से ही हमारा अपना घर से ही स्टार्ट हो गया था। वो लड़कियां आती जाती थी, हमसे सीखती थी, लेकिन लोगों के उस मतलब उत्साह को देख के और फिर यहाँ की ज़रूरत को देख के और अपने अंदर जो हुनर था उसको भी हम कुछ यूज करना चाह रहे थे। मतलब प्रोफेशनल तरीके से आप किस सन से मतलब प्रोफेशनल तरीके से तो हमारा स्टार्ट हुआ 2007 से और जो संस्था को रजिस्टर्ड हमने 2012 में करवा लिया। तो ताकि हम लोग लड़कियों को जो ट्रेनिंग देते हैं वो ट्रेनिंग उनका कहीं भी यूज हो, इसके लिए हम सर्टिफिकेट भी उनको दे पाएँ। तो 2012 में हमने रजिस्टर्ड करवाया इसको। पिछड़ा इलाका है, आपने बात किया, यहाँ महिलाएं बहुत कम ग्राउंड पे जाती हैं। लोग अगर महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। तो आपने जब निकलना शुरू किया तो किस तरीके का माहौल का सामना करना पड़ा? लोगों ने किस तरीके की बात की? एक होता है ना कि वो दबाने के लिए या वो अपना काम छोड़ दे महिला, वो तरह तरीके की बातें करते हैं। तो किस तरीके की परेशानियां आपको झेलनी पड़ी यहाँ तक? जहाँ तक बात है सर, तो कोई भी महिला के लिए अगर कोई भी काम करना स्टार्ट कर रही है, भले ही चाहे घर से ही क्यों ना स्टार्ट कर रही हो, पहले तो उसको अपने घर से ही किसी भी हालातों का सामना करना पड़ता है। तो घर की भी कुछ मुश्किलें थी, उसको भी हमको पार करना पड़ा। फिर समाज में भी तरह तरह की व्यंग्यात्मक बातें हुई कि अरे फलाने बहू जा रही हैं सिखाने, तो हमको अपने बहू को बाहर नहीं निकालना है। अरे उनकी बहू जा रही है यहाँ से वहाँ तक लफराइट कर रही है। तो तरह तरह की बातें हुई हमारे पीछे, लेकिन उससे हम एक ताकत हमारे अंदर बढ़ा। अडिग रही, हिली नहीं, उससे हमारे अंदर एक ताकत बढ़ा। हमको ऐसा फील हुआ कि ज़रूर ये ऐसी ताकतें हैं जो हमको पीछे ही गिराना चाहती हैं और हमको अब पीछे नहीं गिरना। अब हमको इस बात का एहसास हो गया था ऐसी बातें सुन के कि हमको अब आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है हमको। तो बस उस बातों से हमको और ताकत मिला और हम आगे बढ़ते गए और आगे और करने का प्रयास मेरा बढ़ते गया। अभी तक आप बता रही हैं कि 2007 से 12 से फिर रजिस्टर आपने किया। कितनी लड़कियां या महिलाओं को आपने अभी तक प्रशिक्षित किया है? अब जहाँ तक सर प्रशिक्षित करने की बात है, तो जब से हमने स्टार्ट किया हुआ है तब से महिलाएं बच्चियां, बहुत सारी बच्चियां महिलाएं प्रशिक्षित हो चुकी हैं हमसे। रिलेशन से भी लोग आती थी, ऐसा कि मतलब बुला लेती थी कि आओ यहाँ पे अच्छे से सिखाया जाता है, आओ यहाँ पे आप लोग सीख लोगी, कुछ करने लायक रहोगी। और बहुत बच्चियाँ महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेजेंट टाइम में वो अपना इनकम बना रही हैं, कर रही हैं यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद। तो इस तरह से लगभग 2-3 हज़ार से तो कम नहीं हुई होंगी बहुत बच्चियों को, क्योंकि पहले हमको पूरा टाइम ही नहीं मिलता था। इस तरह बच्चियाँ होती थी। कोरोना काल में बहुत डिस्टर्ब हो गया, सारे लोग डिस्टर्ब हो गए हैं कोरोना काल में, तभी से बहुत डिस्टर्ब हुआ है। नहीं तो पहले बहुत काफ़ी बच्चियाँ होती थी। तो इस तरह से हम व्यस्त ही रहते थे और अपनी कुछ बहनें हैं जो बच्चियाँ जो ट्रेनिंग लेती थी हमारा सहयोग करती रहती थी। एक चीज़ बताइए, समाज सेवा का काम करती हैं, आपका जो परिवार है, आप तो यहाँ समाज सेवा कर ही रही हैं, ग्राउंड पे भी जाती हैं और समाज सेवा में इनकम इतना नहीं होता है, आप अपना ज्ञान ही बांटती हैं। तो परिवार कैसे चलता है? परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? अब परिवार में तो हमारे अभी तो हम जॉइंट फैमिली में ही थे। अभी 2020 से हमारा अपना सब सारे लोग हुए हैं अलग अलग। तो परिवार में अपना हमारे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, मेरी माता जी हैं, तो इतने ही लोग हैं परिवार में। और बाकी जो इनकम की बात हुई तो इनकम मेरे हस्बैंड का अपना जो काम है, उनका कैटरर्स का काम है, बस उसी से। और कुछ वैसा तो हमारी संस्था से कोई इनकम हो नहीं पाता कि इससे हम परिवार चला पाएँ। ऐसा मेरी संस्था से कोई सहयोग नहीं है कि हम अपनी संस्था का ही खर्चा नहीं मेंटेन कर पाते हैं। उससे हमारी संस्था का ही खर्चा नहीं हो पाता, तो हम परिवार उसमें चलाने के लिए निकाल पाएंगे। बल्कि ऐसा भी होता है कि हमको खुद अपने हस्बैंड से सहयोग लेना पड़ता है। हाँ, सहयोग लेना पड़ता है उनसे। कहीं पे अपना
डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के लिए, या फिर कोई ऐसी हमको महिला बच्ची दिख गई जिसको बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं इनसे सहयोग मांगते हैं। तो अगर कोई है इस तरह का भाई अगर सहयोग करना चाहते हैं तो इनके माध्यम से कर देते हैं, और नहीं तो बाकी इनके पास जो हो पाता है वो हमको सहयोग कर देते हैं भाई, क्योंकि इन्हीं का सपोर्ट है जो हम संस्था चला पा रहे हैं। आपके हिसाब से आपको सहयोग अगर मिले तो और आप अच्छा करेंगी, तो क्या मूलभूत चीज़ों का आप मांग करती हैं कि आपको सहयोग मिले, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे यहाँ के प्रतिनिधि हो? अब देखिए, अभी तक तो हमको कोई ऐसा सहयोग नहीं मिला है, लेकिन आगे उम्मीद है कि हाँ सहयोग करेंगे, लोग जानेंगे हमारे कार्य को, जानना भी चाहिए। वैसे कोई अभी तो नहीं, हमारी संस्था नहीं रही है, 2012 से ही रजिस्टर्ड है और काम तरह तरह की हमारी संस्था के माध्यम से होता रहता है समाज में। तो अभी तक हम तो यही कहेंगे कि जो हमारी बच्चियाँ यहाँ से निकलती हैं, बहुत जिनका आर्थिक लेवल कमज़ोर है, जो यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद उनका संसाधन कुछ नहीं मिल पाता है घर पे जाने के बाद, तो हम ये चाहते हैं सिलाई वाली बच्चियां हैं उनको एक सिलाई मशीन का कम से कम हमारी संस्था के माध्यम से सहयोग मिले। जो ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग ले रही हैं कुछ उनको ऐसा आर्थिक सहयोग मिले ताकि उससे जाके वो अपना काम स्टार्ट कर सके, 2 पैसा वो कमा सके। बाकी कुछ महिलाएं बच्चियां हमसे ऐसी भी जुड़ी हुई हैं जिनका उनका अदर कोई समस्या होता है, घरेलू हिंसा से पीड़ित है, या फिर उनका कोई ऐसा समस्या है कि जो प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत है नहीं कहीं से हो पा रहा है, तो उसको भी हम अवेलेबल करवाने का मतलब प्रयास करते हैं समाज के और समाज सेवी भाइयों के माध्यम से। कुछ ऐसा हो पाता है तो करवाते हैं। तो इस तरह से हम यही चाहेंगे कि कुछ ऐसा सहयोग हो, इन बच्चियों को जो ट्रेनिंग लेती हैं उनको भी सहयोग मिले, और बाकी जो हमारे पास जो भी बच्चियां महिलाएं कुछ आती हैं, कुछ अदर सहयोग चाहती हैं, तो उनको भी हम सपोर्ट कर पाएँ, इतनी मजबूती हमको मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप क्या महिलाओं को संदेश देना चाहेंगी? अब जैसे कि आज तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पूरा विश्व इसको मना रहा है, तो शहर जो मतलब शहरी क्षेत्र जो है वहाँ की तो महिलाएं जागरूक हैं, ज़्यादातर महिलाएं जागरूक हैं, वो अपने लेवल से कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुओं को बस 2 ही लेवल से देखा जाता है। एक तो आए, एक वंश का जो है बढ़ोतरी करें, दूसरा घर का काम करें, चूल्हा चौका। तो इस 2 नज़रिए से ना देख के कम से कम उनको भी एक अवसर दिया जाए। अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, या फिर कुछ जिज्ञासा ऐसी है जो कुछ करना चाह रही हैं, तो उनको अवसर दें। हम तो हर ससुराल वालों से कहेंगे कि ऐसी मतलब बहुएं जिनके घर में पहुंच रही हैं, वो तो बहुत सौभाग्य की बात है जिनके घर में पहुंच रही हैं, कि किस तरह से मतलब उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि हम परिवार के साथ समाज में भी अपना सहयोग अनुदान दे पाएँ, जो भी विद्यादान है जो भी है उनके पास, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। हर महिला को ये सोचना चाहिए कि अगर हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये भी ना सोचें कि हम परिवार छोड़ के चलेंगे, क्योंकि हमारा समाज या राष्ट्र जो भी है परिवार से ही चल रहा है। परिवार से ही अगर हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कार दे के निकालेंगे, वो समाज में जाएगा, और समाज से कहीं ना कहीं राष्ट्र को सहयोग करेगा। तो हर चीज़ की शुरुआत जो है परिवार से ही होती है, मेरा ये मानना है। तो हर महिलाओं को, बच्चियों को जो भी कुछ आगे समाज में भी करना चाह रही हैं तो परिवार को भी साथ लेके चले, यही मेरा मानना है, और आगे जो है समाज के साथ और अपने उत्साह के साथ बढ़ने का प्रयास करें। जो महिलाएं हैं पूरे भारत की, विश्व की, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी उनसे? यही कि अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, किसी पे डिपेंड होना चाहिए नहीं, क्योंकि अपने हाथ में रहेगा हुनर तो इंसान कभी भी जब ज़रूरत पड़े कर सकता है। आजकल तो लोग इसीलिए उसको करते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, मेरे ऊपर डिपेंड करती है, और इसी वजह से लोग कभी कभी उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, कभी धोखा भी दे देते हैं। आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। हाँ, आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। आप जितना चाहो उतना सीख लो, जितना सीख पाओ, चाहे जो सिलाई, कढ़ाई, टाइपिंग, कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, हर एक चीज़ सीखना चाहिए। क्या नाम होगा आपका? कंचन लता। कंचन जी, कब से यहाँ सीख रही हैं आप? सर हम फरवरी से आ रहे हैं। तो अभी तक क्या क्या सीखा, और तारा जी ने क्या क्या सिखाया आपको? हम ब्यूटिशियन में भी हैं, सिलाई भी सीख रहे हैं, मेहंदी भी सीख रहे हैं। समाज में अभी भी छोटे बच्चों की शादियां हो जा रही हैं घरेलू हिंसा जैसे दहेज के लिए, तो आपका अगर राय जाना जाए तो क्या आप कहना चाहेंगी कि ये दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं? सर अगर ये सब हुनर हमारे अंदर रहेगा तो जहाँ पे हम लोग की शादी वगैरह होगी हम अपने बदले कुछ भी कर सकते हैं। ये सब अगर मेरे अंदर है। सर मेरा नाम रागनी मोदनवाल है। किस तरीके से मदद करती हैं तारा जी आप लोगों की? ये मेरी आंटी हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट की हैं। हम तो सीखना नहीं चाहते थे सिलाई, मन ही नहीं लगता था मेरा,
लेकिन हमेशा डांटती थी, सीखो काम आएगा। और हम सीखे, सिलाई भी सीखे, मेहंदी भी अब लगा लेते हैं, और ब्यूटिशियन भी थोड़ा बहुत आ गया है अब। और पढ़ाई भी कर रहे, पीजी इस बार मेरा फर्स्ट ईयर है। तो हम यही चाहते हैं कि मतलब लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया जाए। लड़कियां आउट एरिया है इधर, तो लड़कियां बहुत पीछे हैं। तो लड़कियों को सपोर्ट करे सब लोग और आगे बढ़े। मतलब कि शिक्षा का जो समानता है वो बराबर हो, जैसे लड़के पढ़ रहे हैं बाहर जाके, लड़कियां बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए। हम भी चाहते थे बाहर जाए पढ़े, लेकिन पढ़ नहीं पाए। तारा जी हैं, लड़कियों को, महिलाओं को प्रशिक्षण देती हैं उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए। साथ ही साथ मैं भी एक अपील करना चाहता हूं आप लोगों से कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वह इस दिवस पे ही ना, वो पूरे साल मनाया जाए, त्यौहार के रूप में मनाया जाए। और महिलाओं को जो हम हक की बराबरी की बात करते हैं 50%, तो उनको कागज़ों में ना दिया जाए, ज़मीनी स्तर पे दिया जाए। और साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि महाराजगंज में तारा जी जैसी अगर कोई और महिला या पुरुष कुछ अलग हट के काम करता है तो हमारे वीडियो के नीचे हमारा नंबर है, आप उससे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस तरीके के जो समाज कल्याण की बात हो, जो अलग कुछ एकदम अलग धारा में काम कर रहे हैं समाज के लिए, उनसे हम बातचीत करेंगे अगर आप हमें उनका पता या कांटेक्ट नंबर देंगे। कैमरा के पीछे हमारा साथ दिया है चंद्रकांत मौर्य ने।